फौरन ही वो जैसे अंदर नस में इंजेक्शन लगाना उसका, वो फौरन एकदम बाहर को भागा उल्टी रिजवान की वजह से शादी नहीं रिजवान की वजह से शादी नहीं करी कि वो कैसी है, मेरे बच्चों को कैसे रखे कैसे ना रखे, मैं तो ऐसे ही पढ़ लूँगा बस, यही मेरी सब। ये बूंदी चीज़ हो जाती है ना यहाँ को, जो निकल जाती है बूंद, गोहरी भी बोल गोहरी। हाँ, वो गोहरी थी बस, सिर्फ आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा, ये दिल पकड़ कर वहीं की वहीं लेट गया। बेहद दुख के साथ मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैं आज उस घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ। बेहद खुश था पूरा परिवार, क्योंकि इकलौता चिराग था और उसकी शादी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही थी। तमाम जो रिश्तेदार हैं जो उसकी शादी में शरीक होने के लिए आए थे, शाम को बारात जानी थी, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इस घर में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। खुदा करे ये गम किसी को देखना नसीब ना हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये ख़बर हमारे पास से आई है बुलंदशहर के एक गांव से, जिसमें क्या मोहम्मद रिजवान नाम के लड़के की शादी हो रही थी और बारात जाने में सिर्फ थोड़ा ही वक्त बाकी था। इससे पहले जिस लड़के के घर से बारात रवाना होनी थी, अब उस लड़के का जनाजा घर से निकला है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करें कि रब तबारक व तआला मोहम्मद रिजवान को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और इसके वालिद को और इसके भाइयों को और तमाम अज़ीज़ व अहबाब को सब्र अता फरमाए। इसकी वालदा का तो 20 बरस पहले ही इंतकाल हो गया था, माँ तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और मोहम्मद रिजवान अपने बाप के इकलौते बेटे थे। और बाप ऐसे कि जिन्होंने क्या अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए दूसरी शादी भी नहीं की थी। अगर वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन यही सोचकर कि मैं दूसरी बीवी लाऊंगा, ना जाने वो कैसी होगी, मेरे बेटे को वो प्यार मिले या ना मिले, इसलिए बाप ने अपने जज्बात को औलाद की खातिर कुर्बान किया। जब औलाद जवान हुई और बाप के दिल की जो तमन्नाएं थीं वो पूरी होने का वक्त आया, तो खुदा ने ऐसा उनको इम्तिहान में डाला कि वल्लाह जिस इम्तिहान से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इकलौते बेटे का जनाजा बारात जाने से कुछ पहले ही निकल रहा है। आप पूरी वीडियो को देखें और मोहम्मद रिजवान और उसके तमाम परिवार के लिए दुआ करें। पूरा परिवार, क्योंकि इकलौता चिराग था और उसकी शादी की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही थी। तमाम जो रिश्तेदार हैं जो उसकी शादी में शरीक होने के लिए आए थे, शाम को बारात जानी थी, मगर किसी को मालूम नहीं था कि इस घर में दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। शादी से महज कुछ घंटों पहले ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आंख में एक दाना निकलता है, उस दाने का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर के पास वो बच्चा चला जाता है। उम्र बताई जा रही है लगभग 23 साल और नाम रिजवान है। रिजवान जब वहाँ डॉक्टर के पास पहुँचा, डॉक्टर ने कुछ दवाई उसको दी और साथ में एक इंजेक्शन भी लगा दिया। मगर जैसे ही रिजवान को इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन लगते ही उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। जो अल्लाह की मर्जी होती है। क्या कुछ पूरा मामला था, मैं जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। क्या लगते थे आपके रिजवान? मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त, करीब। हमने ही उसकी शादी की सारी तैयारी करी, कपड़े लत्ते, उसके जूते चप्पल सब कुछ मैं ही खरीद कर लाया था। उसके साथ में जाके सब कुछ ऐसा हुआ था। दवाई लेने के लिए जब आप गए थे? लेने के लिए हम 3 दिन पहले गए थे। 2-3 दिन पहले उन्होंने 3 खुराक दवाई दी थी, उसमें से हमने 2 खुराक फेंक दी थी, 1 खुराक खाई थी। जब कोई इंजेक्शन नहीं दिया? जब कोई इंजेक्शन नहीं दिया था। उसके बाद में रात को उसके तबीयत या दर्द हुआ या क्या हुआ था उसको बाद में करके, ये सुबह गया, दुकान पे पहुंच गया। वहाँ पर दुकान पे पहुंचने के बाद में इंजेक्शन लगाया इसके। साथ में कौन गए थे? साथ में भाई हमारा। आ जाइए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रिजवान के हल्दी लगी हुई थी, क्योंकि शाम को बारात जानी थी, शादी का जोड़ा उसको पहनना था। तो जब आप दवाई लेने के लिए गए थे वहाँ पर, क्या हुआ? जी खूब ठीक ठाक था, बस यहाँ से मुझसे बोला आज बाहर को चल रहे। मैंने कहा बाहर क्या करेगा, उनका मैं अपनी दवाई लेकर आऊँ। मैंने ठीक है, वहाँ जा कर के अंदर बैठ गया और मैं थोड़े बाहर वाली टेबल पे बैठ गया। उसने जो है
डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाला, इंजेक्शन निकाल करके मिला करके उसको, पाउडर वाला इंजेक्शन था, उसको मिला करके उसके यहाँ लगाया नस में। नस में लगाने के बाद में फौरन ही वो जैसे अंदर नस में इंजेक्शन लगाना उसका, वो फौरन एकदम बाहर को भागा उल्टी करता हुआ। अच्छा, इंजेक्शन लगने के साथ ही जो है जो एकदम तुरंत इंजेक्शन, आप तो साथ थे ना? मैं साथ था। हाँ। इंजेक्शन लगने के बाद में वो तुरंत बाहर को भागा और एकदम नु करता हुआ, मैंने कि क्या हो रहा? डॉक्टर बोला कि उल्टी कर ले, उल्टी आ रही होगी। अच्छा। मैंने हो सकता है उल्टी घबराहट हो गई हो, उल्टी इसी वजह से आ रही हो, लेकिन कोई उल्टी नहीं आई, हल्की सी पानी सा आया मुंह से और थूक मुंह पे यहीं की यहीं रुक गया। मैंने कहा तुझे क्या हो रहा भाई, मुझे बता तो सही। बस उसका कोई जवाब नहीं निकला, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, सिर्फ इतना कह रहा था कि मेरा दिल घबरा रहा, मेरा दिल घबरा रहा। ये दिल पकड़ पकड़ कर वहीं की वहीं लेट गया। फिर उसकी कोई हरकत, मतलब उनने टांगे भी मारी हैं उसमें बुरी तरीके से। टेबल का जो नीचे का वो होता है ना, पूरा वो पट्टी जो होती है वो तोड़ दिया टांगों से। दर्द इतना ज्यादा हो रहा था? दर्द इतना ज्यादा था, उसका पेशाब तक निकल गया। उसके बाद में जो है उसको मैंने उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं थी टांगों में जो वो उठकर जो है ना खड़ा हो जाता। मैंने भतीरी कोशिश की, नहीं ना हो पाई। उसके बाद में 2-4 और आगे इधर उधर से उन सब ने उठा करके जो है उसमें डाला। डॉक्टर ने भतीरा वो देखा, मुंह से झाग आने लगे, झाग से थूक। मैं भतीरा साफ करता रहा। फिर वो जो है तबीयत ज्यादा बिगड़ती चली गई, यानी कि उसका हर चीज जो है ना ठंडा होता चला गया। और उसके बाद में हमने फिर एक जो है गाड़ी मंगाई 10-5 मिनट में। फिर उसको हम जो है झाझर लेकर गए। उन्होंने कहा इसे जो है ऑक्सीजन की जरूरत है। उसके बाद में क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, हम बुलंदशहर ले गए। बुलंदशहर ले गए हम, वो सोबा गरक की बराबर में जो है, उन्होंने कहा हार्ट प्रॉब्लम है। और हार्ट प्रॉब्लम फिर हम वहाँ ले गए, और नवाज फाटक से वो ना। जब उनमें सांस वगैरह थी जब लेके भाग रहे थे आप? नहीं, बस यही हरकत थी, सिर्फ थोड़ी बहुत हरकत जो करी है वो रबूपुरे के जो भट्टा है ना, सिर्फ यहाँ तक हरकत करी है, पेट्रोल पंप तक। उसके बाद में उसमें इंजेक्शन लगने के कितनी देर के बाद में जो है? हाँ, 10-5 मिनट बाद में इंजेक्शन लगने के 10-5 मिनट होते चले गए। हाँ, इंजेक्शन लगने के बाद। और उसके बाद में जो है फिर वहाँ ले गए हम हार्ट वालों के पास। उन्होंने कहा कि वहाँ ले जाइए सरकारी हॉस्पिटल। फिर हम नहीं लेके कहीं। आंख में निकला क्या था, ऐसा क्या हुआ? भाई ये बूंदी सी जो हो जाती है ना, यहाँ को जो निकल जाती है बूंद, गोहरी भी बोल, गोहरी। हाँ, वो गोहरी थी बस, सिर्फ, और कोई नहीं। कितने दिन से निकल रही थी इसको? 3-4 रोज से निकल रही थी इसको। तो किसी ने मतलब राय दे दी कि भाई इंजेक्शन, या डायरेक्ट डॉक्टर ने लगा दिया था? नहीं, ये तो राय वाय तो किसी ने नहीं दी, वो ही खुद जा करके लगवा लाया। डॉक्टर ने तो ना लगाया। कितने बजे की बात होगी लगभग? ये करीबन 8:15 साढ़े 8 बजे की बात है। 8:15 साढ़े 8 बजे सुबह ही सुबह? हाँ। बारात कब शाम को जानी थी? बारात जो है शाम को जानी थी 6 बजे। रिजवान की आंख में गुलहरी निकल रही थी, अक्सर आंख पे निकल जाती है। शाम को उसे दूल्हा बनना था, किसी ने राय दी हो या खुद उसने सोचा हो कि आंख पे बुरी लग रही है, डॉक्टर को जाके दिखा लेता हूँ। सुबह टाइम से वो डॉक्टर के पास पहुंच गया, सुबह 8:30 बजे। मगर इंजेक्शन लगाते ही उसकी हालत बिगड़नी शुरू हो गई। ताऊजी हैं उनके, उनसे थोड़ा सा बात। तो ये बता रहे हैं कि ये जो रिजवान है अकेले थे अपने पापा के? अकेला ही था जी। हाँ, अकेला था पापा। 20 साल पहले इसकी माँ खत्म हो गई। हाँ, 20 साल पहले माँ खत्म हो गई। एक भाई और बता रहे हैं, वो दूसरे, वो मौसी के पास है, 15 दिन का था, मौसी को दे दिया था जब माँ खत्म हुई थी। मौसी ने पाला। दूसरी शादी भी नहीं की पापा ने? पापा ने शादी नहीं की दूसरी। रिजवान की वजह से शादी नहीं? रिजवान की वजह से शादी नहीं करी कि कैसी है, मेरे बच्चों को कैसे रखे, कैसे ना रखे। हाँ। मैं तो ऐसे पाल लूंगा, बस यही है मेरी नीयत सब कुछ। हाँ। जिंदगी पूरी गुजारनी इसके ऊपर ही है जी, जिंदगी पूरी इसके ऊपर ही गुजारनी बस। पापा ने। माँ है नहीं, कोई बहन वगैरह? न कुछ नहीं। रिजवान के पिता ने इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि ऐसा ना हो कि जो माँ, सौतेली माँ आए और उसको फिर उसका प्यार बट जाए। इसलिए सारी उम्र सिर्फ रिजवान के ऊपर काटनी शुरू कर दी। अब उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, पूरा घर सजा हुआ था, घर में पुताई की पूरे अंदर से पूरे घर को सजा दिया गया, बना दिया गया। तमाम मेहमान रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे, मगर यहाँ दुखों का पहाड़ टूट गया। अच्छा, रिजवान काम क्या करते थे? भैंसों का काम करते हैं। भैंसों का मतलब? व्यापार करते थे, लेवा बेची जो होती। जी जी। हाँ। रिश्ता कहाँ पे हुआ था इनका? जलीलपुर। जलीलपुर।
ये बुलंदशहर में जो लगता है, जिला बुलंदशहर में लगता है, जंगीराबाद के पास। जहांगीराबाद के पास में। थाना जहांगीराबाद ही लगता है इसका। है जी। जहांगीराबाद ही थाना लगता है, जलीलपुर का। यामिन की लड़की थी, जलीलपुर अभी वालों। सब लोग आए थे शादी में? हाँ आए थे वो यहाँ, मैयत में। जब उसकी बारात की तैयारी हुई तो उनको तो आना था। बात और ये, जैसे आप लोगों ने पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया, क्या क्यों नहीं कराया पोस्टमार्टम, कुछ बताइए आप। ये नहीं करा था, क्यों मट्टी खराब कराएं जब इसकी, जो होना हमारे नसीब में वो हो गया। अब हमें पोस्टमार्टम ही करा के हमारे को वापस मिल जाएगा, बस जो होना था वो हो लिया। बस पोस्टमार्टम हमने नहीं कराया, अपनी मर्जी से हमने लिख के दे दिया एसीपी साहब को। मैंने कहा हम नहीं करा रहे जी, उन्होंने लिख के लिया हमसे, चेयरमैन साहब ने और आदमियों ने लिख के लिया। 10 आदमियों को दस्तखत हो गए, नहीं हमने दिया बाकायदा लिख के थाने में। हमने चाहते जी पोस्टमार्टम हो। परिवार ने पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया कि उसकी जो मिट्टी है वो खराब ना हो, ना ही वो किसी के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई चाहते हैं। ये ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा कस्बा लगता है और मोहल्ला आज़ाद नगर है।